वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइज। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को टेंस बताने वाला हूं, बेसिकली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सो यदि आप इसी तरह के ट्रांसलेशन या फिर ग्रामर से रिलेटेड वीडियोस रेगुलर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। एंड वन मोर थिंग, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस। बट इससे पहले ये जान लेते हैं कि टेंस क्या है, इसके कितने भेद हैं। टेंस को हिंदी में हम काल कहते हैं और इसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्रेजेंट टेंस अर्थात वर्तमान काल, दूसरा है पास्ट टेंस अर्थात भूतकाल और तीसरा है फ्यूचर टेंस अर्थात भविष्यत काल। अब इनमें से प्रत्येक को 4-4 भागों में बांटा गया है, अर्थात प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस को 4-4 भागों में बांटा गया है, जिनमें से कि प्रेजेंट टेंस के 4 भाग इस प्रकार से हैं। पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस, जो कि आज आपको विस्तार पूर्वक ढंग से जानने को मिलेगा। दूसरा है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस और इसे ही हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी कहते हैं और इसे ही हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार से पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के भी 4-4 भेद हैं। आज आपको बेसिकली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ना है, तो पहले हम ये जानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान क्या है। उसके बाद ये जानेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर क्या होता है। फिर एक्सरसाइज में आगे बढ़ेंगे। हिंदी वाक्य जिस क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ, ते हो, ती हो इत्यादि लगा रहे तो उस क्रिया का अनुवाद हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस में करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस अर्थात सकारात्मक वाक्य के लिए स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि किस सब्जेक्ट के साथ आपको V1 लगाना है और किस सब्जेक्ट के साथ आपको V5 लगाना है। तो इसमें सिंपली आपको ध्यान ये रखना है, यदि सब्जेक्ट के रूप में थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर हो, इट मीन्स ही, सी, इट, नेम। नेम बोले तो कोई भी एक नाम, जैसे कि राम, श्याम, मोहन, सोहन, रिया, रिचा, इस तरह का कोई भी, जैसे कि द गर्ल, द बॉय, द काउ, द ऑक्स, इस तरह का कोई भी हो, तब उस सब्जेक्ट के साथ आपको V5 प्रयोग करना है और अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ आपको V1 प्रयोग करना है। यहाँ पर नोट में मैंने स्पष्ट लिख दिया है, आप नोट कर लो। सब्जेक्ट यदि थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर हो तो V5 प्रयोग करें तथा अन्य सब्जेक्ट के साथ V1 प्रयोग करें। ये आपका स्ट्रक्चर हो गया, सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट। और ये पहचान हो गया, ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ते हो, ती हो। ठीक है। अब यहाँ पर एक और कंफ्यूजन रह जाता है कि यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर रहता है तो उसके साथ ऑब्वियसली V5 प्रयोग में आता है। अब बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस वर्ब के अंत में एस जोड़ना है और किस वर्ब के अंत में ES जोड़ना है। तो इसका सिंपल ट्रिक है, यदि किसी वर्ब का सबसे लास्ट वाला लेटर S, SH, CH, O, X या फिर Z रहे तो आपको वहां पर ES जोड़ना है, अन्यथा आपको S जोड़कर उसे V5 में कन्वर्ट कर देना है। आई होप कि मैं आप लोगों को समझा पाया। तो चलिए अब इस एक्सरसाइज को मैं आगे सॉल्व करता हूँ। मैं खाता हूँ, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, मैं, आई। सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, V1 आएगा, क्योंकि जैसा कि मैं आप सभी को बता चुका हूं, सब्जेक्ट यदि थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर रहेगा तभी V5 प्रयोग करेंगे, अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ V1 प्रयोग में आता है। ठीक है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, आई, तो इसके साथ V1 प्रयोग में आएगा, आई इट। और चूंकि इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है नहीं तो यहीं पर फुल स्टॉप देंगे। ठीक है। मैं खाता हूँ, आई इट। मैं खेलता हूँ, आई प्ले। मैं पढ़ता हूँ, आई रीड। हम लोग जाते हैं, वी गो। हम लोग पढ़ते हैं, वी रीड। हम लोग हंसते हैं, वी लाफ। तुम रोते हो, यू वीप। तुम लोग पढ़ते हो, यू रीड। आप खेलते हैं, यू प्ले। आप लोग गाते हैं, यू सिंग। तुम नाचती हो, यू डांस। वे लोग टहलते हैं, दे वॉक। वे लोग पढ़ते हैं, दे रीड। लड़के पढ़ते हैं, द बॉयज
रीड। निश्चित लड़कों का जिक्र है, ठीक है। जो स्पीकर है, जो वक्ता है, वो इन लड़कों से पूर्व परिचित है, इसलिए प्लूरल नाउन के पहले भी मैंने द प्रयोग किया निश्चितता का बोध कराने के लिए। लड़कियां नाचती हैं, सेम थिंग है, तो द गर्ल्स डांस। गायें खाती हैं, द काउज ईट। निश्चित गायों का जिक्र है, इसलिए मैंने द प्रयोग किया। राम और श्याम टहलते हैं, राम एंड श्याम वॉक। राम और श्याम टहलते हैं, राम एंड श्याम वॉक। सीता और गीता नाचती हैं, सीता एंड गीता डांस। घोड़े दौड़ते हैं, द हॉर्सेज रन। मदन और गोपाल खेलते हैं, मदन एंड गोपाल प्ले। सोहन और मोहन गाते हैं, सोहन एंड मोहन सिंह। सोहन और मोहन गाते हैं, सोहन एंड मोहन सिंह।